अब की बार फिर से हम वही करेंगे। अब की बार फिर से मोदी सरकार, इस बार बाबा जी की सरकार आई। एक प्लेट थी, एक कंडक्टर था, उसने चार्ज को स्टोर किया, एक और कंडक्टर आया और मिरेकल हो गया। क्या मिरेकल हुआ वो इस वीडियो में बताता हूं, और यहां से एक क्वेश्चन 100% इस बार सीबीएसई में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब अपन चल रहे हैं कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर की तरफ चलें तो चलना तो कंडक्टर से ही पड़ेगा अपन को। तो कंडक्टर के बारे में तो अपन ने लास्ट वीडियो में बात कर ली है। अब अपन से क्या कहा जाता है कि कंडक्टर के केस में अपन ये कहते थे कि अगर यहां पर मेरे पास एक प्लेट है, एक कंडक्टर है, उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये कंडक्टर ए था। अगर अपन देखें तो इसकी कैपेसिटी निकल कर आती थी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA। VA क्या है? इसका पोटेंशियल। सिंपल। अभी मैंने एक वीडियो में कहा था आपसे कि जो कैपेसिटी है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि Q बढ़ाने पे V बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मगर मैं यहां पर Q को बदलूंगा ही नहीं और V को चेंज कर दूंगा तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? Q को नहीं चेंज होने दूंगा। बस यही पूरी की पूरी कहानी है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 2, अब आप क्या करोगे? प्लेस्ड एन अनचार्ज कंडक्टर नियर अ चार्ज कंडक्टर। आप एक अनचार्ज कंडक्टर को लेकर आए, बी के पास में रख दिया। जैसे ही बी के पास में रखा, क्योंकि ये अनचार्ज है, तो यार ये बताओ, ये लड़के हैं, किसको अट्रैक्ट करेंगे? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये ऑब्वियसली ये पॉजिटिव था, तो कंडक्टर के पास तो बहुत सारे फ्री के इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन्होंने उसको अट्रैक्ट कर लिया, है ना? तुम समझ गए ना किसको अट्रैक्ट कर लिया? तो ये अट्रैक्ट कर लिया अपने को नेगेटिव चार्जेस को, रिपेल किसको कर दिया? पॉजिटिव को, है ना? ये एक या तो गर्ल्स या बॉयज स्कूल है, मान लेते हैं फिलहाल बॉयज स्कूल है, और ये कोएड है ना? इसमें इसके पास दोनों थे, बॉयज भी हैं या गर्ल्स भी हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ के बॉयज जाएंगे तो वहां की गर्ल्स को अट्रैक्ट करेंगे और बॉयज से कहेंगे तुम निकल लो, है ना? तो बस वही हुआ, ये अट्रैक्ट हुआ नेगेटिव, रिपेल हुआ पॉजिटिव। अब क्या हुआ? अब यहां पर ये कहानी में मिरेकल ये हो गया कि कैपेसिटी आपके पास हो गई, चार्ज तो उतना ही है, मगर इसका पोटेंशियल पहले था VA। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बाबा जी, बिल्कुल सही बात। नेगेटिव के कारण इसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का VB, इस माइनस के कारण यहां पोटेंशियल कम हो जाएगा, मगर ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो मैं इसको लिख देता हूं VB प्लस। तो ये अब इसका जो अगर आप कैपेसिटेंस देखोगे, क्योंकि नेगेटिव इसके ज्यादा पास है एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो इसीलिए ये चीज ज्यादा नेगेटिव होगी, ये चीज कम पॉजिटिव होगी। तो अब इफेक्टिवली आपका पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज तो सेम है, और अगर पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई। हुआ? अब देखो क्या हुआ, हम इंसानी लोग ना, अपना दिमाग ना बहुत ही खतरनाक होता है। तो अपन ने क्या करा? अपन ने कहा प्रॉब्लम कौन है? ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव प्रॉब्लम है तो एक काम करो, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव तो इस पॉजिटिव के साथ बंधा हुआ है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के थ्रू, मगर ये पॉजिटिव किसी भी तरह से इस पॉजिटिव से लिंक नहीं है। तो हुआ ये कि ये ग्राउंड से नेगेटिव आए और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, कहीं और रास्ता ढूंढेंगे। ठीक, तो ये यहां से निकल गए। अब यहां पर कौन बचा अपने पास? सिर्फ नेगेटिव, और ये है अपने पास पॉजिटिव, यानी कि जो कैपेसिटी आएगी वो आ जाएगी Q इज अपॉन VA माइनस VB। सो नेट कैपेसिटी, या अब मैं इसको बोलने लगूंगा कैपेसिटेंस, और ये जो डिवाइस बना आपके पास इसको हम कहने लग गए कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज बेसिकली व्हाट? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्लेट का ही पोटेंशियल है, पहले VA था, फिर VA माइनस VB, इसके कारण प्लस VB प्लस लिख दिया जानबूझ के। अब अगर अपन देखें यहां पर तो ये VA और इसके कारण यहां का पोटेंशियल कम हो जाएगा, सो VA माइनस VB, सो कैपेसिटी आ जाएगी Q अपॉन VA माइनस VB। और ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। 3 सिंपल स्टेप्स, जो मैंने बोली वही लिख देना और ये डायग्राम बना देना। अगर पेपर में लिखने आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है तो हो गई कहानी खत्म। बढ़ जाते हैं आगे। अगर एक बार कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो होता क्या है? बैटरी से ये कहता है कि तुम मुझे यहां से, ये अपने पास ग्राउंडेड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कहता है मुझे चार्ज दो, मुझे चार्ज दो, मुझे चार्ज दो। चार्ज हो गया, कंडक्टर फुल।
अब भैया आपने एक टैंक लगा रखा है और जैसे ही ऑन करोगे पाइप तो वो टैंक पूरा भर गया, लीकेज का ऑप्शन नहीं है, तो भर गया, तो अब भर जाने के बाद क्या वो जाने देगा? नहीं जाने देगा, पानी उसके अंदर आएगा ही नहीं। तो ये बैटरी थी, ये कंडक्टर था, इसकी एक कैपेसिटी थी, इसने उतने चार्ज को स्टोर कर लिया जिसकी वजह से यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। तो ये चार्ज स्टोर हो गया यहां पर। अब जब ये चार्ज स्टोर हो गया और ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, अब और वो बकेट भर चुकी है, अब और इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, इसके अंदर और चार्ज नहीं जा सकता, तो क्या ये कंडक्ट करेगा? अब नहीं, अब करंट ही फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स। अगर मैं इसको 10 वोल्ट से यहां कनेक्ट करके चार्ज करता हूं तो ये अब मेरे लिए एक 10 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा। हाँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टाइम अलग होता है भाई, बैटरी अलग चीज है, ये अलग चीज है, मगर ये अब एक सोर्स की तरह काम करेगा। सो कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर एक्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स। याद रखना, ये अपन को कहां पर मिलेगा? एमसीक्यूज में मिल सकता है। अब यहां पर अगर अपन देखें तो कैपेसिटेंस किस किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है अपने पास, देखो मैंने कहा था शेप और साइज तो आएगा ही, साथ में मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, और अलग अलग जो अपने पास कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं मगर सिलेबस में मेंशन नहीं है, पैरेलल प्लेट ही मेंशन है, इसलिए उनको भी इस बार हम नहीं करेंगे, ना स्फेरिकल करेंगे ना सिलिंड्रिकल करेंगे। पढ़ेंगे उतना ही जितना एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबको ज्ञान देना है क्योंकि उनको आता है, मगर एग्जाम में क्या आता है उनको इससे कोई टेंशन नहीं है। बाबा जी को इस बात से टेंशन है कि एग्जाम में क्या आता है, कितना आता है वो तो तुम्हें पता है। सो अगर अपन यहां पर देखें तो ये एक तीसरा पैरामीटर अपन अलग अलग कैपेसिटर के लिए देखेंगे। तो ये दो चीजें हैं जिन पर पहले भी कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड कर रही थी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी इन्हीं पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब ये भी क्लियर हो गया। अब इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सिखाऊंगा मैं, और एक ही वीडियो के अंदर उतने ही कम टाइम में सीरीज, पैरेलल दोनों करवा दूंगा और साथ में कुछ केसेस भी बता दूंगा। देखो कैसे। सबसे पहले आया ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, मगर बिना बाबा जी की बूटी के तो आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। चलो चलते हैं बाबा जी की बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बाबा जी की बूटी एक ही चीज कहती है, और ये मैंने तुमसे कहा था, देखो कितनी छोटी सी बात है यार। मैंने तुमसे कहा था पापा ऑफ कैपेसिटर को बिल्कुल मत भूलना, Q इज इक्वल टू CV, वहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। और सीरीज के केस में आप एक बात समझो, यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आया उतना यहां पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव आगे चला जाएगा क्योंकि वो तो आगे भागेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव इस पर आएगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसके नेगेटिव को और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये भाग जाएगा इधर। ये पॉजिटिव इस पे आया, ये इसके नेगेटिव पर आएगा और पॉजिटिव को वापस बैटरी, क्योंकि बैटरी इज लाइक बनिया, जितना मैंने चार्ज दिया उतना चार्ज मुझे वापस करो, और नहीं कर सकते तो मैं चार्ज नहीं दूंगी। या ब्याज नहीं लेता ये बनिया, मगर ये बनिया कहता है जितना दिया उतना मुझे वापस चाहिए। सो यहां से Q इस पर, Q इस पर, Q इस पर, तो बूटी नंबर 2 इसमें यह कहता है कि इन सीरीज Q रिमेन सेम, तो डिवाइड कौन होगा? डिवाइड होगा वोल्टेज। तो इस पर आ गया V1, इस पर आ गया V2, इस पर आ गया V3। Q इज इक्वल टू CV, चार्ज रिमेन सेम, V डिवाइड होगा, कहानी खत्म। लो भाई, पहले कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू C1 V1। क्यों? क्योंकि पहले वाले भाई के लिए कैपेसिटेंस है C1, चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस है V1। सो पहले वाले के लिए Q इज इक्वल टू C1 V1। दूसरे वाले के लिए लिखोगे आप क्या? Q इज इक्वल टू C2 V2, क्योंकि कैपेसिटी है C2, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो V2। तीसरे वाले के लिए आप लिखोगे Q इज इक्वल टू C3 V3। अब भाई साहब, पंडित जी ने खाए थे कितने लड्डू? 15, और 15 लोगों ने मिलकर भी एक एक लड्डू खाए, 15। तो पंडित जी अकेले इक्विवेलेंट है उन 15 लोगों के, है ना। मैं धार्मिक नहीं हो रहा हूं, है ना, एग्जाम्पल है। पंडित जी को देख के लड्डू याद आना स्वाभाविक है, धर्म से मत जोड़ना प्लीज। चलो अब अगर अपन यहां पर देखें तो ये अपने पास कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर हैं। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट चाहिए तो मुझे इन तीनों को 1 से कन्वर्ट करना है। 1 से कन्वर्ट करना है तो ये तीनों मिलकर इस बैटरी से कितना चार्ज ले रहे हैं? Q चार्ज ले रहे हैं। तो ये अकेला अगर इस बैटरी से Q चार्ज ले ले तो ये इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा इन तीनों का। तो जब मैंने इक्विवेलेंट के लिए देखा तो ये हो गया Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। मतलब मैं तीनों को नहीं लगाना चाहता, मैं तो एक को लगाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
ठीक है। सो जितना पोटेंशियल लगाया उतने का टोटल ड्रॉप हो गया। अब यहां पर अपन को V1, V2, V3 की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहां छोड़ रखा था। सबके लिए Q इक्वल टू CV लगाया। V1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी बताओ, Q बाय C1। V2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी बताओ, Q बाय C2। V3 की वैल्यू यहां से क्या आएगी अपने पास, Q बाय C3। और V की वैल्यू यहां से क्या आएगी अपने पास, Q बाय C इक्विवेलेंट। ये मैंने उठाया और यहां से उठाकर ये सारी वैल्यूज यहां लिख दी। सो Q बाय C इक्विवेलेंट, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3, Q कॉमन होके कैंसिल, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। कहानी खत्म हो गई। और अगर 10th क्लास से इसको जुगाड़ लगा के तुम्हें याद रखना है तो 10th क्लास में जो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर के लिए, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चंस भी करेंगे। थामा थामा आगे बढ़े अपन। अब समझ में आ गया, बूटी से काम हो गया तुम्हारा। अब देखो केसेस। मैं यार ये कभी याद नहीं रख पाता कि मुझे 1/C इक्विवेलेंट निकालना है। मैं इतना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुमको, अगर 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कहीं पे लगा हुआ है, ये सीरीज में लगे हुए हैं। अब किसी ने मुझसे कहा कि इसका इक्विवेलेंट निकालो, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और किसी ने ये गलती करी हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट में, ताकि उन लोगों को ये समझ में आए कि एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है। ये कोई अभी का नया यूट्यूबर नहीं बोल रहा तो अचानक से निकला और ऐसी बातें करने लगे कि यही आएगा यही आएगा। ये आएगा कि पहले बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बोल रहा है। इसीलिए सुनो ध्यान से। अगर यहां पर अपन बात करें 1/C इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। तो ये अपने पास अपन लिखते हैं 1/2 प्लस 1/3, तो 3 प्लस 2/3 इंटू 2 एलसीएम ले लिया। अपन लिख देते हैं खुशी खुशी 5/6 माइक्रोफैरड। जबकि ये गलत है, क्योंकि अपन जो निकाल रहे थे वो 1/C इक्विवेलेंट है। तो आंसर आएगा 6/5। अपन का आंसर आना चाहिए था 6/5। अपन ने गलत लिखा है ये। अपन अगर मैं आपको इसी चीज को ऐसे बोलूं कि C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था C1 C2/C1 प्लस C2, तो आप इसी चीज को सॉल्व करके ओरली आंसर निकाल देते 3 इंटू 2 6/3 प्लस 2 5 6/5। ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहता हूं क्योंकि अपन ने आज तक जितनी भी फॉर्मूले पढ़े ना, जो भी चीज होती थी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला, तो अपन जो भी कैलकुलेट करते थे वो आंसर आता था। यहां पर वो 1/, आता है। तो इसीलिए मेंशन कर देना कि बाबा जी हमसे ये गलती हुई है। तो मैंने भी इसीलिए तुमको कहा है, ये चीज मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें कह रहा हूं कि 2 कैपेसिटर जब सीरीज में लगे हुए हों, C1 और C2, तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम ले लो तो C इक्विवेलेंट बन जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। रेसिप्रोकल ले लिया। सो 2 कैपेसिटर सीरीज में C1 C2/C1 प्लस C2, बस खत्म। अगर n होते और इक्वल होते तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, कब तक n टाइम्स, तो ये हो जाता n/C, तो C इक्विवेलेंट आ जाता C/n। अगर 2 कैपेसिटर इक्वल लगे हैं तो C/2, 3 लगे C/3, 4 लगे C/4, 5 लगे C/5, C के डायरेक्ट आंसर आएगा। केसेस को दिमाग में रखना, काम के केसेस है भाई। अब अपन बढ़ेंगे एक केस और की तरफ। ये केस प्लेट वाला केस है और इसको भी ध्यान से देखना जरा। ये देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं n आइडेंटिकल प्लेट्स आर अरेंज एज शोन इन फिगर, एक के बाद 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 एक प्लेट लगी है। आपसे कहा गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो ज्ञानियों गौर से देखो, अगर 2 प्लेट होती तो कितना होता इसका कैपेसिटेंस तुम्हारे पास, ये होता तुम्हारे पास C। अगर एक प्लेट और यहां पर लगा दूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। तो अब आपके पास कितनी प्लेट्स हैं, अगर 2 प्लेट थी तो कैपेसिटेंस था C। अगर 3 प्लेट हो गई तो अपने पास कितने कैपेसिटर हो गए, 2 कैपेसिटर हो गए, क्योंकि सीरीज में लगे इसलिए आंसर C/2। अगर एक प्लेट और बढ़ा देता यहां पर ऐसे, तो यहां पर क्या होता, 3 कैपेसिटर एग्जिस्ट करते और 1 2 3 4 प्लेट्स हैं और 3 कैपेसिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आंसर आता C/3। अब यहां पर n प्लेट्स हैं, कितनी प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं। तो n प्लेट्स हैं, जब 2 प्लेट तो 1 कैपेसिटर, 3 प्लेट हैं तो 2 कैपेसिटर, 4 प्लेट है तो 3 कैपेसिटर, तो इसका मतलब है n प्लेट है तो एक कम कैपेसिटर यानी n-1 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, C/n-1। MCQ में डायरेक्ट दिखेगा, गलती नहीं करने का, सीधे सीधे करने का। चलो बढ़ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। इसमें भी कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूं तुमको, और बूटी के बिना तो इसमें भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलो फिर से चलते हैं बूटी जोन में।
बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी सेक्शन अपन से ये कहता है कि पापा ऑफ कैपेसिटर मतलब Q इज इक्वल टू CV तो आएगा ही आएगा, और क्योंकि पैरेलल में सबके सब एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं, पॉजिटिव टर्मिनल सबका यहां पर कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल सभी का यहां कनेक्टेड है, तो इन सब का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मगर यहां से आने वाला चार्ज तीन हिस्से में बढ़ जाएगा। Q इज लाइक वाटर, पानी का पाइप है, तीन जगह से ओपन हो गया, तीन जगह पर वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। वो तो तुम डायरेक्ट मशीन लगाते हो ना, डायरेक्ट मेन ट्यूब लाइन के अंदर पाइप लगा के और फिर मशीन लगाते हो ताकि आगे वाले का प्रेशर कम हो जाए। वो जुगाड़ यही है ना, कि यहां से आया और ये डिवाइड हो गया। अब ये अगर ज्यादा चला गया तो यहां कम जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आने वाला तो उतना ही है ना। ऐसा मत करा करो, सबको मिलना चाहिए यार। चलो अब ये अपने पास तीन कैपेसिटर थे, इक्विवेलेंट वही एक, पंडित जी अपने 15 लड्डू की बातें करते हैं अपन। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये जैसे ही आया अपने पास, पहले वाले के लिए Q1 इज इक्वल टू C1V, क्योंकि चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पहले वाले को Q1 मिला, कैपेसिटेंस है उसका C1, पोटेंशियल डिफरेंस है V। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V, तीसरे के लिए हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट के लिए Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब Q तो यहां पर डिवाइड हो रहा है, V सबका सेम है, तो जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज तो जाएगा। इसका मतलब है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू हो गई C1V, Q2 की वैल्यू हो गई C2V, Q3 की वैल्यू हो गई C3V। यहां से V कॉमन होके कैंसिल, C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब कि जैसा रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है, कैपेसिटेंस में वो पैरेलल में होता है। यहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और ये आपके पास दो केस, अगर आपके पास n कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में लगे हैं तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, और अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं और सारे के सारे इक्वल हैं तो C प्लस 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 C, मतलब n टाइम्स अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा NC। दैट्स इट। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, मगर उसके लिए अगले वीडियो की तरफ चलना पड़ेगा। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टीम फिजिक्स बाबा का हिस्सा बनना इस बार नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब की बार भी मार्क्स क्या, मार्क्स के तो पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।